को पागल बना के रखें। और केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा सौंदर्य है प्रभु का। देखो आप वृंदावन कभी जाकर के, एक मुसलमान भक्त हुआ रसखान, ऐसा पागल कर दिया उसको बांके बिहारी ने, बेचारा वृंदावन से बाहर जा ही न पाया, वृंदावन में ही समाधि बनी है उसकी। क्या सौंदर्य है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। बड़े सुंदर हैं प्रभु, नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। बहुत प्यारी गजल सूफी की, समझिएगा, बहुत प्यारे प्यारे शेर। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, हाँ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है, जिसने तुझे देखा है जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है जान से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है जान से वारी, जिसने भी देखा गया जान से वो, हाँ चाहे वो रसखान हो, चाहे मारीच हो, चाहे परशुराम हो, और चाहे खरदूषण हो, जिसने जिसने भी देखा पुरुष भी मोहित हो गए। क्या सौंदर्य है। और आगे का शेर सुनिए, सूफी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, पेश करूं पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। ये
दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। हे हरि हे श्याम, क्या दूं तुम्हें गोविंद, सब कुछ तो तुम्हारा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, लोग कहते हैं कन्हैया को मैं दिल दे बैठा, अरे तूने क्या दिया, दिल भी तो उसका ही है। हाँ, तुमने दिया भी तो क्या दिया। हे गोविंद, हम लाख बुरे ही सही, आखिर कहलाते तो तुम्हारे हैं। लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे बुरे ही सही, जय हो। हम लाख बुरे ही सही, जय हो। हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे ही सही, जय हो, कहलाते तुम्हारे हैं। एक नजरें करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। एक नजरें करम कर दो, क्या शान तुम्हारी। अरे हम लाख बुरे ही सही कन्हैया, आखिर हैं किसके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, माना कि हम लाख बुरे हैं, लाख बुराइयां हैं मुझ में, लेकिन हैं तो आखिर तेरे ही ना। और आगे का शेर सुनिए, बड़ा लाजवाब शेर। साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। जय हो। साये में क्या बात, साये में तुम्हारे हैं। जय हो। साये में तुम्हारे, बहुत अच्छे। साये में तुम्हारे, साये में तुम्हारे हैं।
साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, जय हो। किस्मत ये हमारी है। अब दिल में छुपाए रखना, मुझे दिल में छुपाए रखना। हसरत ये हमारी है, मुझे दिल में छुपाए रखना। हसरत ये हमारी है, दिल में छुपाए रखना। जय हो। आनंद लीजिए। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है। दिलकश तेरा नक्शा, नक्शा नक्शा है, क्या बात। हरे गामा धाम गरे गामा गरे गरे सा, सारे गामा धाम गरे गरे धने सा मदने सा। क्या बात। दिलकश तेरा दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है। प्यारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। जिसने तुम्हें देखा है वो जान से वारी है। तुम्हें देखा है वो जान से वारी। जय हो।
जान से वारी है, उसने तुम्हें देखा है, जान से वारी। क्या बात है? जान से वारी है, ओ जान से वारी है, ओ जान से वारी। बहुत सुंदर है कन्हैया। काला है तब तो इतना जुल्म ढाता है, सोचो गोरा होता तो क्या होता। ब्रज में एक कहावत है, ब्रज की भाषा में, वहां के लोग ऐसा कहते हैं कि नंदलाल ये तो अच्छा है कि तू लाला। हाँ, यदि नंदलाल तुम होते लली, यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। यदि तुम लाला की जगह लाली होते ना तो करोड़ों लोग रोज मरते तेरे ऊपर। अच्छा है तुम लाला। बड़े सुंदर हैं प्रभु। बाद में रुक्मिणी माता ने कहा कि प्रभु आपने एक बात और कही कि मेरा खानदान बढ़िया नहीं है। हाँ, मेरा ऊंचा खानदान नहीं है। आपका खानदान होगा भी कैसे प्रभु, जब जगत के माता पिता आप ही हैं तो आपका पिता हो भी कौन सकता है महाराज। जगत के पिता तो आप ही हैं, जगदीश तो आप हैं, कौन होगा आपका पिता। हां, आप किसी को पिता बना ले, मां बना ले, वो बात अलग है, बाकी कौन आपका पिता हो सकता है। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं। कोई है ही नहीं भगवान का। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं। न बंधुर न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः। कोई नहीं है प्रभु का, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न गुरु है, न शिष्य है, अजन्मा है प्रभु, निराकार रूप है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शिव के विषय में ऐसे ही निराकार परमात्मा जिनका कोई आकार नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, भगवान तो अजन्मा। और एक बात प्रभु आपने कहा कि मेरा नाम जपने वाले कौन हैं, मेरी प्रशंसा करने वाले कौन हैं। ये महात्मा लोग जिनके पास खाने का भी ठिकाना नहीं, ऐसे भिखारी महात्मा लोग हमारा गुणगान करते हैं। एक बात कहूं भगवान, मेरी दृष्टि में धन वो नहीं जिसको मौत छीन ले। मेरी दृष्टि में सच्चा धन वो है, मौत भी जिसको छीन न पाए, और वो है कृष्ण नाम का धन। और ऐसा धन मेरे महात्माओं के पास बहुत ज्यादा होता है। इसलिए दुनिया के सबसे धनवान ये संत लोग हैं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कौन है सबसे ज्यादा धनवान? जिसके पास राम नाम का धन है। गोधन गज धन बारि धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ऐसे धनवान हमारे महात्मा लोग हैं। और ऐसे महात्माओं से, धनवान महात्माओं से आपकी प्रशंसा सुन करके महाराज मैंने आपको पा लिया, और आप कहते हैं कि मैंने भूल कर दी। मैं तो दुनिया के हर स्त्री को कहूंगी कि जिस भूल से गोविंद मिल जाता हो, ऐसी भूल हर स्त्री को करना चाहिए। संतों के साथ बैठ करके हर किसी को ऐसी भूल करनी चाहिए, जिससे कम से कम गोविंद तो मिल जाए। इस तरह से माता रुक्मिणी ने, प्रभु ने जो जो भी इल्जाम लगाए थे, आध्यात्मिक उत्तर दे दिया। प्रणय कलह करके भगवान ने दाम्पत्य गांठ को जरा मजबूत किया। ऐसा मनोविज्ञान कहता है कि दाम्पत्य को स्वस्थ रखना हो ना, तो रोज रोज प्यार ही ठीक नहीं है, कभी कभी झगड़ा भी होना चाहिए। मनोविज्ञान ऐसा कहता है। तो मतलब ये हुआ कि जिसके यहां न होता हो वो आज कथा के बाद से श्री गणेश करना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, नहीं होता हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। पर ऐसा मनोवैज्ञानिक लोगों का मानना है कि स्वस्थ दाम्पत्य के लिए महीने में एक बार तो झगड़ा भी जरूरी है। और वो झगड़ा क्यों जरूरी है? इसलिए कि उस झगड़े के बाद एक दूसरे को मना लेना चाहिए। सुबह झगड़ा हो तो शाम को मना लो। कभी कभी मनाने का भी अपना एक अलग आनंद है। यहाँ कोई रूठा हो और उसको मनाने का भी, लेकिन कभी कभी, अब रोज ही मनाना पड़े तो फिर तो आफत है। हाँ, कोई कोई ऐसे भाई होते हैं जिनको रोज ही मनाना पड़ता है। कुछ लोगों की लिस्ट हमारे पास है, मैं उसको खोलूंगा नहीं उस राज को। कुछ लोग जिनको रोज मनाना पड़ता है। स्वस्थ दाम्पत्य के लिए झगड़ा जरूरी है, लेकिन ऐसा झगड़ा हो, शॉर्ट हो, बहुत लंबा न खींचे। सुबह झगड़ा हो तो शाम को मेल मिलाप हो जाए, और ऐसा करना चाहिए। भाई आज कोई लड़ झगड़ कर कथा में आया हो तो मैं उसके लिए भी कह रहा हूं कि आज शाम को जरा गले लग करके सब निपटारा कर लेना। कथा सुन रहे हो प्यारे, राम रस पी रहे हो, कृष्ण रस पिए हो। कृष्ण रस पीने के बाद अब ये झगड़ा ज्यादा खींचना मत, जितनी जल्दी हो सके। कोई माताएं भी यदि लड़ झगड़ कर आई हो तो मैं उनको भी प्रार्थना कर रहा हूं। और कोई भाई लोग भी यदि नाराज हुए हों, मुंह फुलाए हों, और कोई टेलीविजन पर भी सुन रहा हो और नाराज होकर बैठा हो, तो मैं उसको भी प्रार्थना करूं कि अभी तुम उठो और जाकर गले लग जाओ, क्योंकि कृष्ण कथा की अमृत पिए हो तुम। ये झगड़ा ठीक नहीं है प्यारे। कृष्ण रस पीने के बाद ये लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। शॉर्ट झगड़ा हो, छोटा हो। दाम्पत्य गांठ को प्रभु ने और मजबूत किया। फिर ऐसी कथा है कि एक दिन भगवान जरासंध का नाश करवाने के लिए सोच ही रहे थे, इतने में पांडवों के यहां से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया है और भगवान वहां पधारते हैं। भीम के द्वारा जरासंध का नाश करवाया और फिर पांडवों के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई तो चुना गया है भगवान श्री कृष्ण को। तब शिशुपाल विरोध करने लगा। शिशुपाल ने कहा नहीं, ये ग्वाला, इसकी अग्र पूजा होगी। भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा। गालियां सहते 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 100 गाली भगवान ने सह ली, लेकिन 101वीं गाली जैसे ही दिया, भगवान का चक्र चला और शिशुपाल का सिर कट गया, मारा गया।
तो कई लोग यहां प्रश्न उठाते हैं कि भाई 100 गाली सहन कर ली तो एक और सहन करने में क्या जाता है। बात सहन की नहीं है प्यारे, बात है सहन की एक सीमा, कब तक सहन करें। हां, सहन करने की एक सीमा, एक सीमा के बाद तो फिर उत्तर देना ही चाहिए, वरना हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना। अपराध को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सहन अच्छी बात है, करना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है फिर अपराध को बढ़ावा देना। अब देखो, हम भारत के लोग सहन करते हैं तभी तो पड़ोसी मुल्क कितनी आंख दिखाता है। हाँ, इधर से चाइना कब्जा करने की कोशिश, इधर से पड़ोसी देश, ये सब आंख ही तो दिखा रहे हैं और भारत सहन किए जा रहा है। लेकिन अब मैं भारतीय सरकारों को कहता हूं कि अब सहन करने का समय नहीं है, अब समय है उत्तर देने का, क्योंकि हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है अपराध को बढ़ावा देना। अभी भी यदि हम सहन करते रहे तो उनके हौसले बुलंद होंगे। इसलिए मैं कई लोगों को प्रार्थना करता हूं और कई बड़े नेताओं को भी मैं बोलता हूं कि भाई, जब तक हमारे यहां दंड की व्यवस्था चुस्त नहीं होगी ना, तब तक अपराध यूं ही बढ़ते रहेंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। रोज आए दिन पेपर उठाकर देखो, टेलीविजन देखने बैठो समाचार, तो कहीं हत्या हो गई, कहीं ये हो गया, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो दंड की व्यवस्था है बड़ी लचीली है। हत्यारा हत्या करके 20 साल तक तो वो पूरा घूम लेता है, बाद में 2-4 साल की सजा हो जाती। हाँ, दंड की व्यवस्था जब तक चुस्त नहीं होगी, अपराधियों के हौसले इसी तरह से बुलंद होते रहेंगे। इसलिए दंड की व्यवस्था चुस्त होनी चाहिए। हद से ज्यादा सहन करने का मतलब है फिर अपराध को बढ़ावा देना। अब देखो, महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। तो एक गांधी जी का अनुयायी एक बार बाजार गया और वहां किसी दुकानदार से झगड़ा हो गया, तो दुकानदार ने एक थप्पड़ उसको मारा। तो गांधी जी का सूत्र मानता था तो उसने तुरंत दूसरा आगे कर दिया। अब दुकानदार ने दूसरे पर भी एक थप्पड़ लगा दिया। तो अब इस आदमी ने, गांधी के अनुयायी ने, इसने पलटकर दुकानदार को एक थप्पड़ लगाया। तो दुकानदार ने हंसते हुए कहा कि लो, ये यही है तुम्हारी गांधीगिरी। हां, गांधी के सूत्र को भूल गए। एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। बोले, तुमने उनके सूत्र को ठीक से समझा नहीं था, मैंने उन्हीं के सूत्र का पालन किया है कि एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए, और दूसरे पर भी मार दे तो तीसरा आगे कर देना चाहिए। अब तीसरा मेरे पास तो था नहीं, तेरे पास है ना। हद से ज्यादा सहन करना ठीक नहीं है। सहन करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। हद से ज्यादा सहन करते हैं आप तो इसका मतलब है आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सिर काट दिया। बाद में भगवान की अग्र पूजा हुई और उस यज्ञ में भगवान ने सबसे छोटी सेवा जो मानी जाने वाली थी वह सेवा भगवान ने कबूल की, और भगवान महात्माओं के, संतों के, अतिथियों के जूठे पत्तल को उठाने की सेवा भगवान ने ली। प्रेम वश भगवान क्या नहीं करता है। हाँ, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। कौन है? भूल ही गए भगवान, सारथी बन गए। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई,
सबसे ऊंची प्रेम सगा। भगवान प्रेम के अधीन होकर क्या नहीं करते। फिर ऐसी कथा है, भगवान लौटे हैं द्वारिकापुरी, तो शिशुपाल का मित्र है दंतवक्र, विदुरथ और शाल्व, ये सब अपने मित्र का बदला लेने के लिए द्वारिका पर चढ़ाई कर रखे थे। प्रद्युम्न महाराज ने युद्ध की बागडोर संभाल रखी थी। भगवान आते ही युद्ध की बागडोर अपने हाथ में लिए हैं और विदुरथ का नाश किया। तत्पश्चात शाल्व का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया भगवान ने, वह कथा सुनाई। और एक दिन भगवान दाऊ जी को ब्रज भेजते हैं। बहुत दिन हो गया था, मैया और बाबा का कोई समाचार नहीं मिला था। दाऊ जी आए हैं ब्रज में, मैया और बाबा से मुलाकात करते हैं, ब्रज की गोपियों से, ग्वाल बालों से मुलाकात करते हैं। और यहाँ रात्रि के समय दाऊ जी रास कर रहे थे और तब रास के समय उन्होंने एक द्विविद नाम के बंदर का उद्धार किया जो कि गोपियों को परेशान कर रहा था। बाद में दाऊ जी महाराज ग्वाल बालों को खेती करने के तरीके बताए। कई संत ऐसा कहते हैं कि द्वारिका स्टेट के कृषि मंत्री हैं दाऊ जी, इनको खेती में बड़ा रस है, खेती वेती कार्य करने में बहुत आनंद आता है, तो इन्होंने ग्वाल बालों को खेती करने के तरीके बताए। यहां लौट करके आए हैं और मैया और बाबा का समाचार दिया। फिर ऐसी कथा है कि दाऊ जी महाराज और कृष्ण बैठे हैं, तब एक समाचार आया एक नकली कृष्ण का, नाम है उसका पौंड्रक। अपने आप को उसने घोषित कर दिया है कि असली कृष्ण वो नहीं, असली कृष्ण मैं हूं। उसने सुना था, कृष्ण को देखा नहीं था, सुना था कि वासुदेव को 4 भुजा होती है, हाँ, पीली पीतांबरी पहनते हैं, ऐसा मुकुट पहनते हैं, तो सब उसने नकली बनवा रखा। अब 2 भुजा तो उसकी खुद की है, 2 लकड़ी की और बनवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। अब नकली तो नकली। प्रभु को बड़ी हंसी आई। प्रभु ने कहा दाऊ भैया चलो जरा इसको भी देखते हैं कौन है असली वासुदेव। और भगवान दाऊ भैया के साथ गए असली वासुदेव को देखने के चक्कर में कि देखो तो कौन है ये। और वहां भगवान के साथ युद्ध हुआ। पहले भगवान ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना, युद्ध हुआ और पौंड्रक कृष्ण का भी उद्धार किया प्रभु ने। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं जरा संक्षेप कर रहा हूं। उन प्रसंगों को प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज और लीलाएं कौन कौन सी किए हैं भगवान, वह भी मुझे बताइए। एक दिन भगवान विचार कर रहे थे कि दाऊ जी महाभारत के युद्ध में किस पक्ष में होंगे, कौरवों की तरफ होंगे या पांडवों की तरफ, क्योंकि कृष्ण ने तो अपना निर्णय दे दिया है, एक तरफ नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ निशस्त्र मैं रहूंगा। दुर्योधन ने सेना चुनी है और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना। पूरी रात प्रभु को इस बात की चिंता सताती रही कि दाऊ जी अब किधर जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन उनका चेला है, उनसे गदा सीखा, तो निश्चित यह है कि गुरु जी हैं तो चेले का ही पक्ष लेंगे। लेकिन सुबह होते ही दाऊ जी ने कहा कि लाला अब मैं देख रहा हूं कि द्वारिका में मेरा कोई काम तो है नहीं, और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा भ्रमण करूं, यदि तू कहे तो मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चला जाऊं। कन्हैया तो बड़े खुश हुए, कमाल है, ये तो अपने आप ही समाधान हो गया। प्रभु ने कहा दाऊ भैया जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाओ, टिकट न हुआ हो तो मैं लाकर दे दूं, जितनी जल्दी हो सके तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। अपने आप समस्या का समाधान हो गया। दाऊ जी तीर्थ यात्रा पर गए और वहां तीर्थ यात्रा करते 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 जब नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां देखा कि सूत जी कथा गा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग नीचे बैठे हैं, सूत जी ऊपर बैठे हैं। तो दाऊ जी को लगा कि ये छोटी जाति का ऊपर बैठा है और सबको नीचे बिठा रखा। तो दाऊ जी ने बगैर जाने समझे जाकर हल मूसल का प्रहार कर दिया सूत जी के ऊपर।
सूत जी की मृत्यु हो गई। अब ऋषियों ने हल्ला मचाया कि महाराज आपने ये क्या किया? अरे कोई अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे थे महाराज, हमने इनको बिठा रखा था। बाद में जब दाऊ जी को पता चला तो बड़े दुखी हुए बेचारे। फिर सूत जी के पुत्र को गद्दी पर बिठाया गया और आगे की कथा उनको कहने के लिए सबने आग्रह किया। सब ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर आगे वाली जो कथा है उनके पुत्र ने पूरी की है। इसलिए जहां 1 महीने की भागवत कथा होती है ना, वहां 1 दिन का विश्राम रखा जाता, शोक मनाया जाता। बाद में दाऊ जी महाराज को बड़ा दुख लगा तो अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं और तीर्थों में भ्रमण करते हुए दाऊ जी द्वारिकापुरी लौटे हैं। और इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज द्वारिका में रहते हुए भगवान ने, मैंने सुना है, एक गरीब ब्राह्मण पर भी कृपा की, सुदामा नाम के ब्राह्मण पर। महाराज किस प्रकार किया है कृपा, वो भी कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी सुदामा जी के प्रसंग का वर्णन करते हैं। आइए संक्षेप में जरा दर्शन कर लें। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के परम सखा नाम है सुदामा। एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। बड़ा पूरा परिवार है सुदामा का। कैसे हैं सुदामा? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। इंद्रियों के विषयों से वे विरक्त हैं। कोई विषय की लालसा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। और ध्यान रखना, आशा ही परमम दुखम। व्यक्ति जो आशा करता है ना, वही उसके दुख का कारण बनता। जिसने आशा ही छोड़ दी है उसे कोई दुख नहीं होता। ज्यादातर व्यक्ति इस मामले में भी दुखी होता है। आशा ही परमम दुखम। कोई व्यापारी ये सोचकर बैठता है कि इस बार के व्यापार में मुझे बहुत लाभ होने वाला है और नहीं होता है तो उसको दुख होता है। किसी मेहमान के यहां हम जाते हैं ये सोचकर कि जाते ही मेरी कितनी खातिरदारी होगी, और उसके सोचे हुए अनुसार यदि खातिरदारी नहीं हुई तो दुख होता है। आशा ही परमम दुख। आशा ही हमारे दुख का कारण है। यदि हम आशा ही न करें, उम्मीद ही न करें, अपेक्षा ही न करें तो हमें दुख नहीं होगा। बाप बेटे से अपेक्षा करता कि बेटा बड़ा होगा, सेवा करेगा, मेरी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, और बेटा नहीं करता है इसलिए बाप दुखी होता। कई मामलों में आशा ही हमें रुलाती है। सुदामा जी को कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा। भगवान का परिचय आया है तो वहां शांत कहा गया प्रभु को, लेकिन सुदामा जी का जब परिचय आया है तो शांत नहीं प्रशांत कहा गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योग विर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान शांत हैं, लेकिन सुदामा जी प्रशांत हैं। शांत वो है जिसको कभी कभी क्रोध आता है, लेकिन प्रशांत वो है जिसको स्वप्न में भी कभी क्रोध न आए। प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं सुदामा। और अजाचक व्रत है, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई मांग नहीं।
किसी से न मांगने का संकल्प ले रखा है सुदामा ने, व्रत कर लिया है, किसी से मांगना नहीं है, अजातक व्रत है। द्वार पर कोई दे जाता, भगवान का प्रसाद समझकर पहले अतिथि को निकालते हैं, फिर पत्नी बच्चों को खिलाते हैं, फिर जो बचता है उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण समझकर ग्रहण करते हैं, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं। क्या मांगना? दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो तो वो मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। ए दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, क्योंकि दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। ये सारी दुनिया तो खुद ही मांग रही है, क्या मांगना दुनिया वालों से। दर्द मांगाया बिना रोया करो, दर्द को जहां तहां गाओ मत, दूसरे के सामने हाथ मत फैलाओ। दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है प्यारे एकांत में बैठकर रो लेना, लेकिन दुनिया वालों से कहना नहीं। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखोगे। हाँ, बाकी सब रो रहे हैं, यहां सब मांग रहे हैं। फर्क इतना है कि जो बड़ा सेठ होता है ना, वो मंदिर के अंदर मांगता है और भिखारी मंदिर के बाहर मांगता है, बाकी सब मांग रहे हैं। एक संत ने तो यहां तक कहा कि सब जाति कुजाति बहे मंगता। हाँ, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो तो मुरली वाले से, मुरली वाले से, मांगो तो वो मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। शब्द पर गौर करना। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई हमें सुखी कर सकता है, कोई हमारा दुख हर सकता है, यहां कोई ऐसा नहीं प्यारे, क्योंकि यहां जिसके पास तुम जा रहे हो वो खुद रो रहा है। फर्क इतना है कि तुम बता रहे हो और अगला मौन है, बस बाकी सब रो रहे हैं। यहां इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सिर उठाकर कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूं। कोई न कोई कमी, कोई न कोई दुख हर किसी को रहता है प्यारे। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, क्योंकि यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारें केसर कौन पराया है, शीश महल में तो हर एक चेहरा अब अपना ही लगता है। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं है सुदामा को। इसलिए मैं प्रार्थना करूं आज चलते चलते मेरे भाई बहन, मांगना है तो मेरे गोविंद से मांग लेना, जहां जिसके दरबार में कभी इनकार नहीं होता है। मांगना ही है तो परमात्मा से मांगना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। लेकिन सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, गजब का त्याग है माता जी का भी। तन पर फटी हुई साड़ी है, एक ही साड़ी है, कई जगह से सिली हुई है,
कई जगह से गांठ लगी है, लेकिन कभी भी सुदामा जी के सामने फरियाद नहीं किया, कभी भी मांगा नहीं। अपने पति के कदम से कदम मिला करके चलने वाली, पूर्णतया समर्पित। और सुदामा के बच्चे भी कभी सुदामा को शिकायत नहीं करते, कभी आकर नाराज नहीं होते कि पिताजी मुझे भूख लगी है। 2 दिन हो जाता, 4 दिन हो जाता, पत्नी बच्चे सब भूखे बैठे रहते, लेकिन कभी कोई मांग नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। एक बात मैं आपसे कहूं, सुदामा निर्धन नहीं माना जा सकता, गरीब जरूर थे, लेकिन निर्धन नहीं है सुदामा, क्योंकि सुदामा के पास कृष्ण नाम का वो धन है जिस धन को कोई चोर लूट नहीं सकता है, मृत्यु छीन नहीं सकती। ऐसा धन है सुदामा के पास। कृष्ण नाम का धन, राम नाम का धन। और सुदामा की कुटिया का तो मैं क्या वर्णन करूं। ऐसी कुटिया है सुदामा की कि बारिश हो जाए ना तो सिर छुपाने का कोई स्थान नहीं, कई जगह से टूटी हुई है कुटिया। सुदामा के तन पर भी फटी हुई एक धोती है, कोई दे गया है, बस तन को ढके हुए हैं उससे। लेकिन सुदामा बड़े प्रसन्न रहते हैं। और एक समय की घटना उनके जीवन की ऐसी है कि आज व्रत करते 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 10 दिन बीत गए। आज 10 दिन हो गए, किसी ने द्वार पर भिक्षा नहीं दिया। बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे, छोटे छोटे बच्चे। बच्चों ने अपने पिता को तो नहीं कहा, मां को भी नहीं कहा, लेकिन मां है ना, भूख देखी नहीं कहीं। 10 दिन हो गए, बच्चे बेहोश होने लगे। जब भी भूख लगती और कहते मां मुझे भूख लगी है, सुशीला जल पिला देती, चरणामृत पिला देती। बेटे ये भगवान का चरणामृत, आज मैं जरूर भोजन दूंगी बेटे। शाम हो जाती, शाम तक कोई भिक्षा देकर न जाता। फिर से बच्चों को समझा कर, बेटे आज प्रभु की ऐसी ही मर्जी थी, चल हम लोग कल भोजन करेंगे बेटे। रोज बच्चों को सुला देती, लेकिन कब तक? 10 दिन हो चुके, कोई भिक्षा देने वाला नहीं। तब सुशीला से नहीं रहा गया और बहुत हिम्मत करके, बहुत मजबूरी बस, कभी सुशीला सुदामा के सामने बोलती नहीं है। आज बहुत हिम्मत करके, बहुत मजबूरी बस जाकर निवेदन कर दिया, नाथ आज 10 दिन हो गए हैं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं। सुनकर सुदामा की आंख भर आई, अश्रु छलक गए। देवी मुझे पता, मेरे कन्हैया को सब मालूम है देवी, धैर्य रखो, बस वो ठाकुर हमारी परीक्षा ले रहा। सुशीला ने कहा कि क्या करूं नाथ, केवल आपकी पत्नी ही नहीं, उन बच्चों की माता भी तो हूं। उनका भूख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने आपको कह दिया। बाकी मुझसे कोई भूल होगी तो आप क्षमा करिएगा। एक बात कहूं नाथ, आप कहते हैं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं ना? सुदामा ने कहा कि हां मेरा मित्र है वो। क्या आपका कभी मन नहीं करता एक बार उनका दर्शन करने का? सुनकर सुदामा ने कहा कि सुशीला तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसी हालत में मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊं? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर द्वारिकाधीश के सामने हाथ फैलाऊं? सुशीला ने कहा कि नाथ मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो केवल दर्शन के लिए कहा ना। सुदामा ने कहा कि देवी
तुम लोगों के धैर्य के कारण ही तो मेरा व्रत चल रहा। क्या तुम चाहती हो मैं व्रत छोड़ दूं? सुशीला ने कहा कि नाथ, मैंने मांगने के लिए कहां कहा, मैंने तो केवल दर्शन के लिए कहा, और उसमें भी निवेदन किया था आपकी इच्छा हो तो। मेरा कोई आग्रह नहीं था, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं थी नाथ, आपका मन करे तो। क्या करूं, बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने आपको कह दिया। और कह करके आंसू पोंछती हुई सुशीला कुटिया के भीतर आ गई। सुदामा पुनः हरिशरणम का जाप करने लगे, लेकिन अब मन माला में लग नहीं रहा। जाप करना चाहते हैं, लेकिन मन सुशीला की बातों में घूमने लगा कि सुशीला ठीक ही तो कह रही थी, उसने मांगने के लिए तो थोड़ी कहा, केवल दर्शन के लिए ही तो कहा है। और ऐसा भी व्रत किस काम का जो मुझे दर्शन करने से रोक रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मन में अभिमान आ रहा अजाचक व्रत करने का? नहीं नहीं, ऐसा व्रत मुझे नहीं करना। जो मेरे द्वारिकाधीश के दर्शन में बाधा बने, मुझे ऐसा व्रत नहीं करना। और सुदामा वहां से उठे, आए कुटिया के भीतर। सुशीला, मैंने सोच लिया है कि द्वारिकाधीश का दर्शन अब करके आता हूं। सुशीला ने कहा कि नहीं नाथ, मेरा कोई आग्रह नहीं था, मैंने तो ऐसे ही निवेदन कर दिया था, मेरी बात का इतना बुरा मत मानिए नाथ, मैंने केवल ऐसे ही निवेदन किया था। सुदामा ने कहा नहीं देवी, मैंने बहुत सोचा। क्या सोचता होगा द्वारिकाधीश? हम लोग जब से गुरुकुल से बिछड़े कभी मुलाकात ही नहीं हुई। क्या सोचते होंगे वो कि सुदामा ऐसा निकला, भूल ही गया मुझे? नहीं, अब मुझे दर्शन करने जाना है देवी, लाओ कुछ हो घर में तो दे दो, क्योंकि जाते ही मेरे से मांगेगा कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। सुनकर सुशीला पुनः रोने लगी कि घर में कुछ होता ही मैं आपको जाने के लिए क्यों कहती। अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं था घर में। फिर भी सुशीला ने 4 जगह से, ऐसा संत जन बताते हैं, चावल मांग कर लाई और अपने साड़ी के एक किनारे को फाड़कर उसमें बांध दिया और सुदामा को दे दिया। मेरी ओर से द्वारिकाधीश को भेंट देना। और जब सुदामा द्वार पर पहुंचे ना, सुशीला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि नाथ, एक बात कहूं, द्वारिकाधीश का दर्शन कर लेना तो वहां रुकना मत महाराज, क्योंकि आप जब तक नहीं आएंगे मैं द्वार पर बैठी रहूंगी, अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी महाराज, आप जल्दी आना। सुदामा निकल दिए। सुशीला कुटिया के भीतर आई और कोने में भगवान के मंदिर में जाकर सुशीला रोने लगी। द्वारिकाधीश के सामने हाथ जोड़कर सुशीला ने कहा कि गोविंद, मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु। आपको सब पता है, ऐसी परिस्थिति ना होती मैं कभी जाने के लिए ना कहती। मेरे सुहाग को बचाना गोविंद। 10 दिन से इन्होंने भी कुछ खाया नहीं है, शरीर में हिम्मत नहीं है प्रभु उनको चलने की, मेरे सुहाग की रक्षा करना। प्रार्थना किया और इधर सुदामा गोविंद का नाम लेते हुए, मुस्कुराते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गा
गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कुछ दूर चलते गए सुदामा एक भरी हुई नदी आई, दोनों किनारों को छू करके बह रही है वह नदी। सुदामा के पास पैसे नहीं हैं, नाविक नाव चला रहा है। कहा नाविक ने, ब्राह्मण उस पार जाओगे? जाना तो चाहता हूं भाई, लेकिन पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा, पैसे कौन मांगता है, आओ बैठ जाओ। बिठा लिया सुदामा को, और जब बीच में नाव गई, पूछा, अरे ब्राह्मण कहां जा रहे हो? पद में पादुका नहीं, और ऐसा लगता है कुछ दिनों से तुमने कुछ खाया भी नहीं। कहां जा रहे हो ऐसे में? सुदामा ने मुस्कुरा कर कहा, वो द्वारिकाधीश का नाम सुना है? वो जो द्वारिका के मालिक हैं। केवट ने कहा, अच्छा, जो सोने के महल में रहते हैं? हाँ हाँ, वही द्वारिकाधीश। मैं उनका मित्र हूं, मैं उनके दर्शनों के लिए जा रहा हूं। केवट हंसने लगा, कहा, ब्राह्मण क्यों मजाक करते हो? कहां तुम्हारी फटी हुई धोती, पांव में पादुका नहीं, और को द्वारिकाधीश तुम्हारा मित्र होगा? क्यों मजाक करते हो पंडित? सुनकर सुदामा की आंख भर आई। सुदामा ने कहा, तुम द्वारिकाधीश को जानते नहीं, मेरा द्वारिकाधीश किसी के कपड़े नहीं देखता, मेरा कन्हैया किसी के वस्त्र नहीं देखता है भाई, वो तो प्रेम को देखता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवट ने कहा, मुझे क्या करना है, ये लो किनारा आ गया, जाओ। पहुंचे उस पार। चलते 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 सुदामा के शरीर में अब हिम्मत न रही। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी।
पुकारते पुकारते कृष्ण को अब सुदामा की हिम्मत न बची। अचानक ठोकर लगी और सुदामा गिर गए। द्वारिकाधीश के दिल पर चोट लगी। कहा, गरुड़ जाकर मेरे सुदामा को लेकर आओ। और सुनो, जरा भी इसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको लेकर आ रहे हो, वरना मेरे मित्र को मैं जानता हूं, बड़ा स्वाभिमानी है वो, तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा वो। जाओ। गरुड़ जी लेकर आए सुदामा को, द्वारिकापुरी में लाकर छोड़ दिया। 1 घंटे के बाद जब होश आई तो देखा कि मैं किसी नगरी में आ गया हूं। सुदामा की आंख में भाव के अश्रु भरा है। कहा, द्वारिकाधीश तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी इस लीला को पहचान नहीं पाऊंगा? अरे कन्हैया, तेरी हर लीला को मैं समझता हूं। मैं जंगल में था और वहां से तू लाकर मुझे नगर में छोड़ दिया, ये सब तेरी लीला है प्रभु। किसी को पूछा, कौन सी नगरी है ये? लोगों ने बताया, द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी? चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे ठाकुर की नगरी, ये कृष्ण वाली द्वारिका है ना? लोगों ने कहा कि हां, वही द्वारिका है। पूछा कि आप बता सकते हैं कहां है उनका महल? लोगों ने बताया, वो सामने जो सोने का बहुत बड़ा महल दिख रहा है, वही उनका महल है। सुदामा चलते चलते वहां आए, भीतर जाने लगे। द्वारपालों ने रोका, ऐ ब्राह्मण, कहां जा रहे हो? ठहरो। कहा, द्वारिकाधीश भीतर हैं। द्वारपालों ने कहा, है तो सही, क्या काम है? कहा, उनसे जाकर कह दो मैं उनका मित्र हूं। द्वारपाल हंसने लगे कि भैया लो, कर लो इनसे बात। ये फटी हुई धोती, पांव में पादुका नहीं, पतला दुबला शरीर, ये मित्र है? हां? अरे पंडित, कुछ दक्षिणा चाहिए तो मुझे कह दो, मैं ही दे देता हूं। क्यों मजाक करते हो? सुनकर सुदामा रोने लगे। कहा, द्वारिकाधीश के द्वार पर तुम लोग खड़े रहते हो, तुमको द्वारिकाधीश के विषय में पता नहीं? मुझे लगता है कि तुम लोग द्वार पर जरूर रहते हो, तुमने द्वारिकाधीश को पहचाना नहीं। मेरे गोविंद को मैं जानता हूं मेरे भाई। मेरा गोविंद किसी के कपड़े नहीं देखता है, वो तो भाव को देखता है। तुम एक बार जाकर कह दो बस, बाकी उसकी जो मर्जी होगी। द्वारपालों ने कहा, ठीक है। और जाकर द्वारपालों ने कह दिया कि प्रभु क्षमा करना, मैंने आपको यदि बीच में रोका हो तो। बाहर एक ब्राह्मण आ गया है और जिद कर रहा है कि वो आपका मित्र है। सुनते ही भगवान चकित हुए। क्या नाम है? कहा कि नाम शायद वो सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान इतनी तेज भागे हैं द्वार की ओर। कहीं भगवान का मुकुट गिरा जा रहा है, कहीं भगवान की पीतांबरी गिर गई, कहीं आभूषण गिरते चले जा रहे और दौड़े जा रहे हैं प्रभु। सबको आश्चर्य हुआ, कौन है आ गया ऐसा द्वार पर? माता रुक्मिणी चिंतित हो गई, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उद्धव सब दौड़े जा रहे हैं पीछे पीछे, कौन आ गया ऐसा द्वार पर? और भगवान बाहर द्वार पर आए हैं। जैसे ही सुदामा को देखा है प्रभु ने, भगवान ने सुदामा को दौड़कर अपने गले लगा लिया, अंक में भर लिया और गले लगा करके बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण भाव विभोर हो गए। अश्रुधार बह पड़े आंख से, भाव विभोर हो गए प्रभु। कहा, मेरे मित्र, आज वर्षों के बाद, इतने वर्षों के बाद मेरी याद आई तुझे। हाथ पकड़ करके भगवान सुदामा को महल में लेकर गए। और सुदामा भी ऐसे चल रहे हैं कि इसको जरा भी पता न लग जाए कि मैं गरीब हूं। बड़े आराम से चल रहे हैं। और फिर ऐसी कथा है कि प्रभु अपने हाथ से सुदामा के चरण प्रक्षालन किए हैं, अपने आसन पर बिठाया, तिलक लगाया
अपने हाथों से भोजन कराया। कितने दयालु है हमारे कृष्ण, सोचिए कितना आदर देते हैं प्रभु को। हाँ, चरण धोते धोते एक कवि ने ऐसा लिखा है कि प्रभु की जब नजर सुदामा के चरणों में गई ना, सुदामा के चरणों में कई जगह कांटे लगे थे, कई जगह कंकड़ चुभे थे, खून बह रहा था। देख करके द्वारिकाधीश की आंख भर आई। प्रभु रो पड़े कि सुदामा तेरी ये हालत और मुझसे बता नहीं रहा है। आंख में अश्रु भर आए और इतना रोए हैं प्रभु, इतना रोए हैं, कहते हैं अपने आंख के अश्रु से भगवान ने सुदामा के चरण धो डाले। पानी से धोना ही न पड़ा प्रभु को। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान नैनों से आंसुओं से पग धो डाले। बाद में माता रुक्मिणी ने अपने हाथ से भोजन बनाया है, अपने हाथ से प्रभु ने भोजन करवाया। और सुदामा ने न तो प्रत्यक्ष कुछ मांगा और न प्रभु ने प्रत्यक्ष कुछ दिया, बल्कि जब सुदामा लौटने लगे ना, तो चलते चलते प्रभु ने कहा, मित्र बुरा मत मानना, वो जो मेरी पीतांबरी मैंने तुमको दिया था पहनने के लिए, मेरी लौटा के जाओ। सुदामा ने सोचा कमाल है, सुशीला तो कहती थी कि एक बार मिलोगे तो दरिद्रता खत्म हो जाएगी, ये मेरी दरिद्रता मिटाएगा। खुद ही दरिद्र है ये तो, पीतांबरी उतरवा रहा। प्रभु ने कहा वो आपकी फटी वाली धोती मैंने प्रेस करवा दी है, दिलवा दिया है, लो। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये एक पीतांबरी दे देता तो क्या चला जाता इसका। रास्ते भर सुदामा को इसी की फिक्र रही। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। वैसे तो इतना प्यार दिया मुझे बहुत है, कहां मुझ जैसा दरिद्र ब्राह्मण और कहां वो द्वारिकाधीश, कितना प्यार दिया मुझे। लेकिन एक बात मन में खटक ही रही है कि है कंजूस, ये तो मानना पड़ेगा। पीतांबरी उतरवा ली। फिर मन को समझा रहे, अरे नहीं भाई क्या हुआ, इतना आदर दिया क्या कम है। अपने बगल में बिठाया, सबके बीच से हाथ पकड़ करके ले गया, क्या इतना कम है। लेकिन मन है ना बार बार गूंज रहा है कि है कंजूस। पीतांबरी उतरवा ली। लेकिन जब सुदामा लौट कर आए हैं और यहां आकर के देखा टूटी झोपड़ी अब महल में बदल चुके थे, तब सुदामा को फिर से द्वारिकाधीश की याद आई और सुदामा फूट फूट कर रो पड़े, वाह द्वारिकाधीश, वहां मेरी पीतांबरी उतरवा ली और यहां पूरा खजाना दे दिया। कौन समझ पाता है उसके लीला को। हाँ, सुदामा ने सुशीला को कहा कि देवी तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें मिल गया और मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन देवी एक प्रार्थना जरूर करूंगा, ये जो भी तुमको कुछ मिला है ना वो गोविंद का प्रसाद है, और प्रसाद को अकेले मत खाना। अब रोज शाम सूर्यास्त होने से पहले एक बार पड़ोस में जरूर देख लेना, अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। देवी प्रसाद को बांट कर खाना, अकेले मत खाना। संसार में जो भी हमें प्राप्त होता है मेरे भाई बहन,
प्रसाद है। हाँ, और प्रसाद को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। आप सब इस बात को जानते हैं, यहां पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, वो सबको पता है कि हम मां के पेट से कोई चीज लेकर नहीं आए हैं। हाँ, हमने जो भी कमाया, जो भी पाया संसार से, और संसार में किसका है? क्या तुमने जन्म लेने से पहले भेजा था यहां? नहीं, संसार में सारी चीजें परमात्मा की हैं। इसका मतलब है ये सब चीजें प्रसाद है, और प्रसाद को अकेले खा लेने वाला अपराधी होता है। उसको दूसरों को बांट कर ही खाना चाहिए प्यारे, दूसरों को खिलाकर खाओ। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राजधान, जीना तो है उसी का जिसने ये राजधान। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस प्रकार सुदामा को जो चाहिए था वह सुदामा को मिला, और सुशीला को जो चाहिए था सुशीला को मिला। फिर ऐसी कथा है कि एक दिन सुदामा उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हरिशरणम का जाप कर रहे थे। अंत काल आया और भगवत ध्यान करते हुए प्राण निकले हैं, और भगवान में सुदामा लीन हो गए। भगवान ने सुदामा का उद्धार किया, कृपा करी। और फिर ऐसी कथा है, एक दिन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा। वहां ब्रजवासियों से भगवान की मुलाकात होती है। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां और ग्वाल बालों से पहली बार भगवान की मुलाकात वहां हुई, और यहां पर भगवान ने अपनी मां पर कृपा किया, उद्धार किया। और फिर ऐसी कथा है, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और कृष्ण की पत्नियों ने किस प्रकार कृष्ण को पाया है, क्या क्या तप किया है, वह बातें बताई। त्रिदेवों में कौन बड़ा है वह बात बताई। और यहाँ दशम स्कंध उत्तरार्ध को भी विश्राम किया। बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं। 11वें स्कंद में भगवान का ये ललाट स्वरूप है, ज्ञान की कथा इसमें दादा है। एक दिन भगवान विचार करने लगे कि मैंने यादवी शक्ति को अभी तक एकत्रित करके, संयुक्त करके अधर्म के खिलाफ इस्तेमाल करवाया, धर्म की लड़ाई लड़वाई, लेकिन कहीं मेरे जाने के बाद अब यादवी शक्ति धरती पर बाहर न बन जाए, इसलिए भगवान ने निर्णय कर लिया कि अपने जाने से पहले इसको भी मैं खत्म करवा कर दाऊं। और इसलिए भगवान की इच्छा से यदुवंशियों को श्राप लगा, और जब से श्राप लगा तब से द्वारिका श्रीहीन होने लगी, महात्माओं का आना जाना कम होने लगा। एक दिन नारद जी वहां पधारते हैं, तो कृष्ण के पिता यानी वसुदेव महाराज नारद जी से ज्ञान की बातें पूछते हैं। तब नारद जी ने निमि और नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया, और उसके बाद एक दिन समय पा करके एकांत में काल ने आकर भगवान को प्रार्थना किया कि प्रभु, आपने अपने लिए जो आयु निर्धारित की थी वह पूर्ण हो चुकी है, आप चाहें तो आप सब कुछ करने वाले हैं महाराज, अपने लिए कुछ और भी आयु आप ले सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, आप चिंता न करो, बस मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं। और फिर ऐसी कथा है कि भगवान स्वयं काल बन करके सारे यदुवंशियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर चलने को तैयार हुए, प्रवास क्षेत्र जाने को तैयार हुए। और यहां ऐसी कथा है कि उद्धव जी आते हैं, भगवान के सामने आकर के रोने लगे कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव, जब हम साथ आए नहीं हैं तो साथ जा कैसे सकते हैं? इस दुनिया में जीव अकेला आता है और उसको अकेला ही जाना होता है। भगवान ने बहुत तरह के ज्ञानोपदेश दिए।
यदु और दत्त का संवाद सुनाया और अनेकानेक विभूतियों का वर्णन किया प्रभु ने, और अंत में अपनी पादुका उद्धव को सौंप करके भगवान चले आए यहाँ तीर्थ क्षेत्र। यहाँ आते ही यादवों की मति भ्रष्ट हो गई और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। मदिरा पान कर लिए हैं, बड़े छोटे का लिहाज भेद खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया, सारी मर्यादा टूट गई और एक दूसरे को गालियां देते देते एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। समुद्र के किनारे उगी हुई तीक्ष्ण वनस्पति से एक दूसरे को मारने लगे। और तब प्रभु से नहीं रहा गया, खड्ग उठा करके भगवान काल बनकर स्वयं एक तरफ से सारे यदुवंशियों का नाश कर दिए। दाऊ जी ने सर्प का रूप लिया, शेषनाग का रूप लिया, क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान स्वयं भी एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाम पैर पर अपना दाहिना पैर चढ़ाए हुए अर्धनिद्रा अवस्था में। तब जरा नाम का एक बहेलिया भगवान के चरणों में बाण मार दिया और उसका बहाना बना करके भगवान इस धरती से स्वधाम वापस चले गए। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज की लीला किए, 14 वर्ष मथुरा की लीला किए और 100 वर्ष द्वारिका लीला करके भगवान स्वधाम वापस चले गए। देवता लोग इंतजार करते रहे कि भगवान आएंगे, मैं भगवान का माल्यार्पण करूंगा, स्वागत करूंगा, लेकिन किस मार्ग से होते हुए भगवान अपने लोक पहुंच गए किसी को पता न चला। फिर ऐसी कथा है कि अर्जुन भगवान से मिलकर के लौटे हैं, द्वारिका वासियों को सूचना दे दी कि आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, जिस किसी को बचना है अपना जीवन बचा लें। कृष्ण पत्नियों को लेकर चले हैं किशोरी राधा जी के शरण में, लेकिन मार्ग में भीलों ने काबाओं ने उनको लूट लिया, अर्जुन कुछ कर न पाए। भगवान कृष्ण के दाते ही अर्जुन शक्तिहीन हो गए मानो। मानस बलीन होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी द्वारिका वही अर्जुन वही बाण। वही गांडीव है अर्जुन के हाथ में, लेकिन अर्जुन अब असहाय हो गए। और जब हस्तिनापुर लौट कर आए, मां कुंती इस घटना को बर्दाश्त न कर पाई, मां कुंती के प्राणांत हो गए। कृष्ण के विरह में एक क्षण भी मां कुंती जीवित न रह पाई। क्या कृष्ण प्रेम था मेरे भाई बहन। हाँ, रामायण में महाराज अवधेश और महाभारत में माता कुंती परमात्मा के वियोग को सहन न कर पाए, तुरंत तत्क्षण मां की मृत्यु हो गई। बाद में पांडवों ने सोचा कि जब मां ही चली गई, जगत पिता ही चले गए, अब हमें धरती पर रहकर क्या करना। परीक्षित को गद्दी पर बिठाया, स्वर्गारोहण कर दिए। सुखदेव ने कहा, राजन तुमने शासन बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने भी एक भूल कर दी, और उस भूल के कारण ही मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। देखो राजन, तुमने तो अपने प्रभाव से कली का निग्रह कर लिया, लेकिन आने वाले समय में अब कली शासकों का निग्रह करेगा। कलयुग में धर्म तो होगा, कर्म भी करेंगे लोग, लेकिन धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, पर लोगों के भीतर से शर्म विदा हो जाएगा। ब्राह्मणों के पास भी केवल नाम मात्र का केवल यज्ञोपवीत रह जाएगा, बाकी ब्राह्मणत्व पतित होने लगेंगे। जातिवाद की प्रथा खोने लगेगी। पिता अपनी पुत्री के घर भोजन करेगा, सारी मर्यादाएं टूटने लगेंगी। दूर के जलाशय तीर्थ माने जाएंगे, घर के मंदिर को कोई ध्यान नहीं देगा। चारों तरफ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असंयम के कारण नए नए रोग जन्म लेंगे और लोग असमय अकाल मौत से मरेंगे। लेकिन एक कलयुग की अच्छाई भी बताई, और वो ये कि अन्य युगों में दूसरों के लिए यदि हम गलत सोच लेते थे तब भी हमको दोष लगता था, लेकिन कलयुग में इस बात की छूट है कि यदि आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। ये कलयुग की अच्छाई है मेरे भाई बहन। इसलिए जहां तक हो सके मेरे भाई बहन, दूसरों के लिए अच्छा सोचो।
दूसरों के लिए आप अच्छा सोचोगे, परमात्मा तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचेगा। कम से कम धन से नहीं, तन से नहीं, तो मन से तो आप किसी की हेल्प कर ही सकते हो प्यारे। हाँ, मन से कम बुरा मत बनो। ये कलयुग कर परम प्रतापा। और कली के दोषों से निवारण के लिए एक मंत्र बताया कलि संतारणोपनिषद में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो लोग कृष्णा बोलते हैं ना, वो उच्चारण ठीक नहीं है, कृष्ण है। हाँ, लेकिन ये भारतवासियों को पता नहीं क्या हो गया है, जब कोई चीज विदेश चली जाती है और वहां से लौट कर आती है ना, तभी हम उसको मानने लग जाते हैं। अब जब तक ऋषियों ने योग किया तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन योग जब विदेश से रिटर्न होकर योगा बनकर आया तब सब करने लग गए। हाँ, योगा नहीं है, योग है। लेकिन जिसको देखो योगा, युवान बच्चे मुझे कहते हैं बापू हम भी योगा करते हैं। मैंने कहा योगा क्या है? हाँ, शुद्ध नाम है योग। अब अंग्रेजों को बोलना नहीं आता, इसलिए योगा, हाँ, रामा कृष्णा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। कृष्णा ये द्रौपदी का नाम है, कृष्ण राम। तो ये महामंत्र बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सारे प्रश्नों का उत्तर सुखदेव ने दे दिया। कहा राजन बस अब मैं विदा चाहूंगा। सुखदेव चलने लगे। राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवतः करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। सुखदेव विदा हुए। तत्पश्चात तक्षक नाग आया है, पूजा की थाली में सूक्ष्म वेश बना करके परीक्षित के सामने आ गया, फुफकार लगाया, परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया और भगवान का विमान आया, उस पर बैठकर परीक्षित भगवत धाम को गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तत्पश्चात जन्मेजय सर्पों को मारने का यज्ञ करने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बंद करवाया और भी अनेकानेक ज्ञान की कथाएं बताते हुए सुत जी महाराज ने नैमिषारण्य अपनी वाणी को भी विश्राम किया। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधः समाप्तः। संपूर्णोऽयं ग्रन्थः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आज बह रही भागवत भागीरथी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो रही है। मेरे भाई बहन, 7 दिन तक हम लोगों ने भागवत रसपान किया है और जिन जिन लोगों ने यहाँ बैठकर रसपान किया बड़भागी हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करूंगा। भाव और प्यार से हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की। सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। और अभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। आस्था चैनल पर बहुत सारे श्रद्धालुगण जिन्होंने हमारे इस छोटी सी संस्था में अपनी सेवाएं अर्पित करके दीनहीन जनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है, उनके नाम सुन लें। और जिनके नाम छूट भी जाएंगे, अगली बार उस लाइव टेलीकास्ट की कथा में उनके नाम फिर से दोबारा उच्चारण कर दिए जाएंगे। भावेश भाई, आपको जल्दी से जिन जिन लोगों ने बाहर से दान की घोषणा की है उनके नाम पहले आपको बता रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। पूज्य बापूजी के साथ ट्रस्ट के परोपकार के कार्य में जिन लोगों ने अपनी सेवा समर्पित की है देश विदेश से, उन सभी के नामों की घोषणा मैं करना चाहूँगा। नीलम बिंग इंदौर मध्य प्रदेश से इन्होंने 21,000 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। ट्रस्ट के द्वारा हम उनका अभिवादन करते हैं। सुशीला पोई खेड़ा गांव महाराष्ट्र से इन्होंने भी 5,000 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। मंजुला बेन जो अहमदाबाद से इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। कमला पारिक, हेमराज पारिक हनुमानगढ़ राजस्थान से है, उन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। शांति उपाध्याय आगरा यूपी से है, इन्होंने भी 11,000 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। के सक्सेना शाहजहानपुर यूपी से है, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। महेंद्र भाई जय मेहता गुजरात से, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है बच्चों की शिक्षा हेतु। श्री राम लेले कोटा राजस्थान से, इन्होंने भी 10,000 रुपये की सेवा ट्रस्ट में बच्चों की शिक्षा हेतु समर्पित की है। राजेश्वर पाठक, गौरीशंकर पाठक एवं माता कनकलता देवी पाठक रांची झारखंड से, इन्होंने भी 11,000 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। भगवती देवी मालवानी हिनसुखिया असम से है, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा समर्पित की है। शांति देवी बीकानेर राजस्थान से है, इन्होंने भी ट्रस्ट में सेवा समर्पित की है। एवं पुष्पाबेन अशोक भाई पटेल इंडियाना अमेरिका से, इन्होंने भी $51 की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। जिन दानदाताओं ने ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है उन सभी का मैं ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं। यहाँ पर जो उपस्थित है वे भी यदि अपनी सेवा समर्पित करना चाहते हैं तो पांडल के बाहर हमारा कार्यालय लगा है। लोकल से जिन्होंने दान दिया है उनका सम्मान कथा विराम होते ही पूज्य बाबूजी के हाथों कुछ मिनट के बाद किया जाएगा। एवं जो आस्था चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वे यदि अपना दान इस परोपकार के कार्य में देना चाहते हैं तो आस्था के नंबर पट्टी जो चल रही है स्क्रीन पर, हमारी ऑफिस का नंबर चल रहा है, आप उनका संपर्क करके अपने दान की आप घोषणा कर सकते हैं। आपका दान इस परोपकार के कार्य में सादर स्वीकृत है। ज्यादा समय लेते हुए जिन्होंने लोकल से दान दिया है 5-10 मिनट के बाद उनको सम्मान बापूजी के हाथों किया जाएगा। समय लेते हुए मैं पूज्य से निवेदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया, राम परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर हितेंद्र भाई, उनके साथ जो भी लोग सहयोगी बने, सभी राम परिवार के सदस्य, और जिनके घर मेरा उतारा था मनीष भाई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा बहन और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने बहुत तन्मयता के साथ सेवा की। पता ही नहीं लगने दिया कि मैं बड़ोदरा में हूँ या हरिद्वार में हूँ। उनके सबके पूरे परिवार को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और शुभकामना। आप सब लोग इतनी संख्या में पधार कर इस कथा की जो महिमा का बढ़ोतरी आपने की है, उसके लिए आप सभी लोगों को व्यासपीठ से मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद हैं। जैसे कथा में आप निश्चिंत रहे और प्रसन्न रहे, ऐसे ही मेरी कामना है, आपको शुभकामना
कि आप जीवन भर यूं ही मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए। जिन्होंने आस्था चैनल से कथा सुनी है उन सबको मेरा आशीर्वाद, और जिन जिन लोगों ने अपनी श्रद्धा से दीनहीन बच्चों के लिए सेवा अर्पित की है उनको भी मेरा आशीर्वाद, और जो नित्य अहमदाबाद से यहाँ कथा सुनने के लिए आते रहे हमारे मीमांसा विद्यापीठ के मैनेजिंग ट्रस्टी भरत भाई नारायण दास पटेल, आपको भी पूरे परिवार समेत बहुत बहुत आशीर्वाद। किशन भाई, दिव्या बहन और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। और सभी लोगों को, कोई छूट जाए तो बुरा मत मानना भाई, सबका नाम मुझे याद नहीं है, भागवत याद कर लूं वही बहुत है, सबका नाम नहीं याद हो पाता, इसलिए सबको जिन्होंने यहाँ से सुनी है, बाहर से सुनी है, कुर्सी पर सुनी है या नीचे से सुनी है, सबको मेरा आशीर्वाद है। आइए प्यार और भाव से कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। और हमारे संगीतकार भाई जिन्होंने आपको बहुत आनंद दिया संगीत के माध्यम से, तबले के ऊपर जो संगत कर रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी, जो करीब विगत 12 सालों से हमारे साथ, और हारमोनियम पर जिन्होंने बहुत प्यारा अपने हाथों से आपको हारमोनियम का आनंद दिया, हमारे रामकृष्ण मिश्रा जी, और रतनदीप शर्मा जो ऑक्टोपैड पर हैं, दीपू भाई, और वकील भाई जिन्होंने बैंजो से आपको खूब नृत्य करवाया है, और हमारे भुवन जी चंडीगढ़ से जिन्होंने अपने गले से क्लासिकल का आपको आनंद दिया, संगीत की पहचान कराई, और हमारे बांसुरी पर हरिदत्त भाई आप शिमला से हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी से आपको पूरा मन मोह लिया होगा इन्होंने। हमारे विठल भाई आपके गुजरात से ही हैं जिन्होंने वायलिन पर करुण प्रसंग में आपके हृदय तक अपनी स्वर पहुंचाए हैं, और हमारे भगीरथ भाई भगीरथ भट्ट जी जिन्होंने सितार में अभी अभी इन्होंने पूरे गुजरात में 1 नंबर अपना पद प्राप्त किया है कंपटीशन में। ये सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, और साम वेद की और कृपा रहे ऐसी मेरी शुभकामना सभी संगीतकार भाइयों को, और जिन जिन लोगों ने कथा को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है सभी वॉलंटियर्स और सभी कार्यकर्ताओं को मेरा आशीर्वाद, और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर साहब हितेंद्र भाई जिन्होंने अथक मेहनत करते हुए और निस्वार्थ भावना से ये पूरा आयोजन किया है, बगैर चप्पल के, और बगैर अन्न के, जो व्रत रहकर उपवास रहकर इस कथा की सफलता के लिए मेहनत किए हैं। भाई यजमान मुझे बहुत मिलते हैं, साल में कितनी कथाएं होती हैं, लेकिन ऐसा यजमान कभी कभी कोई हमको मिलता है जो इतनी श्रद्धा से तन्मयता से लगे रहते हैं, तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और देखो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए, और कोई चेयरमैन होता, अध्यक्ष होता तो पहले अपने जेब भरने की सोचता, लेकिन उन्होंने अपने जेब नहीं भरा, आप लोगों की अंतरात्मा को तृप्त किया है कथा सुनवा कर। कितना अच्छा भाव है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब अंतर मन से, मेरा तो आशीर्वाद है ही है, लेकिन आप श्रोताओं का भी आशीर्वाद हमारे डॉक्टर साहब को होना चाहिए, और तालियां बजा करके अभिवादन। और साथ ही राम परिवार का अध्यक्ष भी मैंने इनको बनाया है, और एक प्रार्थना में आप लोगों से भी करूंगा कि देखो अब मैं तो आज अपनी वाणी को विराम करके जा रहा हूं, लेकिन ये सेवा, ये कथा रस
निरंतर बनी रहे, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग राम परिवार सेवा समिति बड़ोदरा से जुड़े रहिएगा। जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अभी अभी जाते हुए आप फॉर्म ले लीजिएगा, कार्यालय पर फॉर्म रखा हुआ है। राम परिवार सेवा समिति निःशुल्क सदस्य, आपकी इच्छा हो तो कोई शुल्क नहीं है, आप निःशुल्क राम परिवार के सदस्य बन सकते हैं। हम सब लोग राम और कृष्ण परिवार से जुड़ जाएं ताकि एक दिन पूरा बड़ोदरा राममय और कृष्णमय हो जाए। हम सब लोग ऐसा अभिमान आरंभ करें। जिन जिन पत्रकार भाइयों ने अपनी लेखनी के माध्यम से जो नहीं आ पा रहे थे उनके घरों तक कथा का सार पहुंचाया है, उन सभी पत्रकार भाइयों को और सभी मीडिया कर्मियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नगर निगम और हर तरह का प्रशासन जिसने जिस तरह का सहयोग दिया हो कथा में, उन सबको मेरी व्यासपीठ से शुभकामना। और अंत में सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरि नाम सुमिरन भाव और प्यार से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरु देव की। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। મારી અંદરની એવી ઈચ્છા છે કે એક વખત જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી એમણે સૌનો આભાર માન્યો, પણ આપણે એમનો કેમ આભાર માનીએ એ મને કંઈ સમજાતું નથી। પણ પૂજ્યશ્રીએ 7 દિવસ સુધી આપણને જે આ અમૃતના સાગરમાં ડૂબકીઓ મરાવી છે, તો આપણે એમના ઉપદેશને આપણા જીવનમાં ઉતારી અને આપણા જીવનને ધન્ય કરીએ। એમણે આપણને દીક્ષા આપી છે અને દિશા પણ આપી છે। એમની દીક્ષા અને દિશાના રસ્તે ચાલી આપણા જીવનને ઉજાળીએ, એ જ હવે પંડાલમાંથી બહાર નીકળીને આપણું કર્તવ્ય છે। અંદર જેવી ચા જાય એવું બધું ભૂલી નથી જવાનું, પણ એમના ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો છે। તો આપણે ફરી પાછા તાળીઓના ગડગડાટથી એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। આ કથા પૂજ્ય બાપુજીએ જેમ કીધું કે યજમાન તો ઘણા હોય, પણ ખરેખર પગમાં નહીં ચપ્પલ અને મોઢામાં નહીં અન્ન, અને છતાં પણ આવડું મોટું પદ હોવા છતાં નિરભિમાન થઈ અને સામાન્ય માણસની જેમ બધે જઈને કામ કરવાનું, તો આ એક બહુ મોટો ગુણ છે લોકનાયક માટે। તો અમારા રામ પરિવાર સેવા સમિતિ વડોદરાના અધ્યક્ષ અને આ કથાના આયોજક ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ, કે જે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છે, એમને હું આભાર દર્શન માટે વિનંતી કરીશ। ડૉક્ટર હિતેન્દ્રભાઈ। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।
परम पूज्य बड़े महाराज एवं राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी बापू यहाँ कथा में पधारे। भागवत प्रेमियों को आयोजक परिवार का जय श्री कृष्ण। 7 दिवसीय कथा श्रवण में जो आनंद अनुभूति हुई, उस समय हम सभी परिवार सह मायावी जीवन को भूल गए और उस 7 दिवसीय कथा के श्रवण मात्र से जो अलौकिक ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे हम सभी परिवार को यहाँ जगह स्वर्ग सा प्रतीत हुआ। गुरुदेव के मुखारविंद से भागवत कथा के श्रवण का आभास ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि साक्षात सुखदेव मुनि जी यहाँ विराजमान होकर एक नहीं हजारों परीक्षित का कल्याण कर रहे हैं। यहाँ यह कथा कर्म धर्म के साथ गृहस्थ जीवन पावन करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था, यह कथा एक भव्य होती जा रही थी। कथा समापन के दिन आंखों से आंसू उसी तरह बरस रहे थे जैसे वर्षा ऋतु में पानी बरसता है। हर क्षण भागवत कथा का दृश्य हमारी आंखों में दृश्यान्वित होता रहा है। अंत में जिन जिन लोगों ने ये आयोजन में सहयोग दिया है, वो सभी का आभार मानते हुए सर्वप्रथम मिनेश भाई पंड्या जो वार्ड प्रमुख है, किरीट सिंह चौहान, अमित पारेख, मिथिलेश पटेल, मनोज चावड़ा, विक्रम चौहान, विनोद शर्मा, राजू त्रिवेदी, जिग्नेश परीख तथा બધા જ કાઉન્સિલર મિત્રો, બધી જ ટીમ, બધા જ લોકોનો આભાર। સાથે સૌથી મોટો આભાર સિક્યુરિટી ટીમ રંગોલી જે બહેનોએ કરી, એમનો સિવિલ ડિફેન્સ અને ઓએસ ટાઈગર ગ્રુપ, ફૂલમાળીની ટીમ જેને સતત આપણને શણગાર આપ્યો, સફાઈની ટીમ જે હંમેશા આપણી સાથે સફાઈ માટે કાર્યરત રહી છે, લાઇટિંગની ટીમ, પારાયણના જે મહારાજશ્રીઓ હતા, ફરાસખાનાનો, પ્રેસનો અને તમામ જોડાયેલા સૌ કાર્યકર્તાઓનો જેમનું નામ ભૂલી ગયો હોય તો સૌ તમામનો આભાર માનું છું। આવનાર સમયમાં રામ પરિવાર સેવા સમિતિ વડોદરા મધ્યસ્થ બને ગુજરાતમાં એવા આશીર્વાદ મેળવવા બાપુજીને હું પ્રાર્થના કરું છું। सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा सिर्फ अंधेरे को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा सिर्फ अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया बड़ौदा से जिसने जलाया है और पूज्य बाबूजी के इस परोपकार के कार्य में जिन्होंने आहुति दी है, मैं उन सबके नाम की घोषणा करता हूँ। उनसे निवेदन है, आप शीघ्रातिशीघ्र समय न गंवाते हुए फटाफट मंच पर आवी અને તમે પૂજ્ય બાબુજી પાસેથી આશીર્વાદ ગ્રહણ કરતા જાઓ। શૈલેષભાઈ પી દેસાઈ વડોદરા, જેમણે ટ્રસ્ટની અંદર 5000 રૂપિયાની સેવા સમર્પિત કરી છે। પ્રફુલ્લા મોહનભાઈ બારોટ નાગરવાડા, જેમણે પણ ટ્રસ્ટમાં સેવા આપી છે। ગુપ્તદાન हारिका वाले की तरफ से रेणुका पार्श्व वडोदरा थी, जेमने पण सेवा आपी छे। राजेश भाई चौहान वडोदरा थी, एमणे पण ट्रस्ट में सेवा आपी छे। विद्याबेन कंचनलाल ठक्कर, जेमणे 5100 रुपया सेवा आपी छे। परमार्थ अशोक बी वडोदरा थी, जेमणे पण ट्रस्ट में दान अर्पण कर्युं छे। कोकिलाबेन एन पटेल वडोदरा थी, जेमणे पण ट्रस्ट में दान अर्पण कर्युं छे। शकरीबेन माधवलाल गणपतलाल पटेल वडोदरा, एमणे पण ट्रस्ट में 5100 रुपया सेवा समर्पित करी छे। महेन्द्रभाई लल्लूभाई पटेल वडोदरा थी, जेमणे पण 5000 रुपया सेवा समर्पित करी छे। गोपालभाई बसानाद भाई वडोदरा, एमणे पण ट्रस्ट में 5100 रुपया सेवा समर्पित करी छे। गुप्तदान छे वडोदरा थी। काशीबेन शंकरराव जादव, एमणे पण वडोदरा थी छे अने ट्रस्ट नी अंदर 5100 रुपया सेवा समर्पित करी छे। शारदाबेन एस पटेल वडोदरा थी छे, एमणे पण ट्रस्ट में सेवा आपी छे। गुप्तदान छे वडोदरा थी। प्रेमीलाबेन जमुनादास शाह वडोदरा थी छे, एमणे पण ट्रस्ट में सेवा आपी छे। नटुभाई के पटेल वडोदरा थी छे, एमणे पण 5100 रुपयानी सेवा ट्रस्ट में आपी छे। आपणे सौ ताळीओना गड़गड़ाटथी आ लोकोनी सेवाने વધાવીશું। सेवक नीलिश परेशभाई पावागढ़ थी छे, एमणे पण ट्रस्ट में सेवा आपी छे। गुप्तदान छे सर्कल लालबाग थी 10,000 रुपया। जय रणछोड़ वडोदरा थी, एमणे पण ट्रस्ट में गुप्तदान आप्युं छे। विजय कुमार आर ठाकर वडोदरा थी छे, एमणे पण ट्रस्ट में सेवा आपी छे। कृष्णाजी वडोदरा थी छे, एमणे पण 5100 रुपयानी सेवा आपी छे। परेशाबेन विनोदभाई मेहता
એમણે પણ ટ્રસ્ટમાં સેવા આપી છે. ગુપ્તદાન છે વડોદરાથી કપિલાબેન પટેલ કારેલી બાગથી છે, એમણે પણ 11,000 રૂપિયાની સેવા ટ્રસ્ટમાં સમર્પિત કરી છે. આપ સૌને નિવેદન છે, આપ વારાફરતી ક્રમશઃ આવી અને પૂજ્ય બાપુજીના આશીર્વાદ ગ્રહણ કરો. સિંધુબેન પાટીલ વડોદરાથી છે, એમણે પણ ટ્રસ્ટમાં સેવા આપી છે. શ્રીમતી યમુનાબેન વડોદરાથી છે, એમણે પણ સેવા આપી છે. ઉષાબેન SK શર્મા વડોદરાથી છે, એમણે પણ સેવા આપી છે. અને સુશીલાબેન જે પટેલ વડોદરાથી છે, એમણે પણ ટ્રસ્ટમાં પોતાની સેવા સમર્પિત કરી છે. તો એમને નિવેદન છે કે જેમનું નામ બોલાય તે અને માત્ર તે લોકો જ ટ્રસ્ટ ઉપર આવી અને પૂજ્ય બાપુજી પાસેથી આશીર્વાદ ગ્રહણ કરે. અને આશીર્વાદ ગ્રહણ થયા પછી આપણે સૌ આજે અંતિમ દિવસે ભગવાનની ભાવપૂર્વક આરતી કરવાની છે. તો હું નિવેદન કરું છું, જેમના નામ લઉં તે લોકો જ માત્ર સ્ટેજ ઉપર જલ્દીથી હાજર થાય. મયુરભાઈ પાઠક કે જે તંત્રી છે સંદેશના, જેમણે વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં આપણી કથાને બહુ સારું કવરેજ પૂરું પાડ્યું છે, એમને નિવેદન છે આરતીમાં સંમિલિત થાઓ. પ્રવીણભાઈ પટેલ મહામંત્રી ભાજપા, જીવનભાઈ ગોલે, સદાનંદ દેસાઈ મહામંત્રી ભાજપા, અશોકભાઈ પંડ્યા મહામંત્રી ભાજપા, હિમાંશુ પટેલ, હેમાબેન પટેલ, ભૂપેન્દ્ર લાખાવાલાજી અને પરિવાર, હેમંતભાઈ અગ્રવાલ, NV પટેલ, ઘનશ્યામ દલાલ, શીલાબેન દલાલ, કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, રણવીરસિંહ જાડેજા, ઠાકોરભાઈ પટેલ, મિનેશભાઈ શાહ, મનોજ પટેલ, સુનિલભાઈ સોલંકી પૂર્વ મેયર તથા પરિવાર સાથે, સુહાસભાઈ વ્યાસ, વિવેકભાઈ મિસ્ત્રી, મનીષભાઈ પ્રફુલભાઈ દેસાઈ, વિનોદભાઈ સોલંકી, ગુલાબભાઈ રાજપૂત, હુંફ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, હર્ષદ પટેલ, તુષારભાઈ શાહ, યુવરાજસિંહ, ભાર્ગવભાઈ ચોકસી, વિદ્યાબેન રાજપૂત, સોનલબેન પટેલ, જ્યોતિબેન ઠાકર, જેલમબેન ચોકસી, મનોરમાબેન ખરડે, સુનેનાબેન જોશી, શકુંતલાબેન શિંદે, નીતાબેન પટેલ, મીતાબેન બક્ષી, નિમિષાબેન વ્યાસ, અલકાબેન વર્મા, જયશ્રીબેન રાણા, ગીતાબેન શાહ, વિજયભાઈ પટેલ, રાજુભાઈ મહીસુરિયા, રેખાબેન જાદવ, રંગોલીની ટીમના 2 સભ્ય, સિક્યુરિટી ટીમના 2 સભ્ય, સિવિલ ડિફેન્સ ટીમના લોકો, ફૂલમાળી ટીમના 2 સભ્ય, લાઇટિંગ ટીમના 2 સભ્ય અને મહારાજમાંથી 1 અને ફરસાણ ટીમના સભ્યો. આ બધાને નિવેદન છે જલ્દીથી આવી આરતીમાં સંમિલિત થાઓ. આવો ભાવથી કરીએ ભગવાનની આરતી. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे, धर्म भगति विज्ञान खान की राधे राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे राधे, आरती अति महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल राधे राधे, लीला रति रत रस निधान की राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी राधे राधे, सुमहौषधि हरि चरित गान की राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी राधे राधे, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासी, कथा किंचन प्रिय सुजान की राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे, धर्म भगति विज्ञान खान की राधे राधे, आरती अति पावन पुराण की राधे, आरती अति पावन पुराण की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। सभी लोग मंच जल्दी से खाली कर दें कृपया। चरण सरोज रहे निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल जसै हृदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु
शाकानंद सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन शुभ रूप धरि सिंह आवादि कट रूप धरि लंक देव रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के पास न्याय सजीवन लखन किया है श्री रघुवीर हर्ष रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मन भरतहि सांस बदल तुम रोष गावे अस्तु सहित हुई कायम कुबेर कपाल जमाते कवि को विद कहि सके कहाँ देव उपकार सुग्रीव की नाराम दिलाए राज मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर जय सब जग जाना देव सर्व जो जन पर मानो ये होता है मधुर भर जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मानी चलना जय अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते शुभ मानो जय तुम रे तेते तुम्हारे तुमर भवारे हो राम राम सब सुनाए तुम्हारी शरण और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमृत जीवन कल पावे चारों तुम्हारा है परिसिद्ध जगत गया साधु संत के कमल कवारे असुर निगंधन तुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर देव ज्ञान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो कर मन मत वीरा।